प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है जो क्लास 11th का एग्ज़ाम दे करके क्लास 12th में आए हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद में हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी से पढ़ना शुरू कर दिए हैं और उन लोगों को पता भी चल गया है कि हिंदी इलेक्टिव में हम लोगों को कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और हिंदी इलेक्टिव में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन चैप्टर का क्या नाम है। तो सारा चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के जो हिंदी इलेक्टिव के जो चैप्टर हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या नाम है, हर एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक आप लोग देख लीजिए और हर एक चैप्टर का नाम आप लोग लिख करके रख लीजिए। आप लोग रिजल्ट का वेट मत करिए कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे, तो वैसे में बहुत लेट हो जाएगा। और अगर अभी से आप लोग पढ़ना चालू कर देते हैं तो काफ़ी सारे चैप्टर आप लोग पढ़ के ख़त्म भी कर देंगे और उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो जो समय है उसे आप लोग बिल्कुल अभी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों का जो विषय सूची है, विषय सूची में आप लोगों को काव्य खंड पढ़ना है। याद रखना है आप लोगों को, काव्य खंड पढ़ना है और यहाँ पर देख लीजिए गद्य खंड पढ़ना है, ठीक है। काव्य खंड और गद्य खंड। अब यहाँ पर देखिए काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में होंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम है, वे जो है ना क्लास 11th का एग्ज़ाम दे करके क्लास 12th में तो आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदी इलेक्टिव के जगह में क्या पढ़ना चालू कर देते हैं, तो हिंदी कोर पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, चाहे वो हिंदी कोर हो चाहे वो हिंदी इलेक्टिव हो, लेकिन हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव जो होते हैं ना, इन दोनों में अलग अलग चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना होता है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से याद करके रख लें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर काव्य खंड में जो आप लोगों को पढ़ना है ना, पहला जो चैप्टर यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है ना, जयशंकर प्रसाद का पढ़ना है। और जयशंकर प्रसाद का देवसेना का गीत पढ़ना है और कार्नेलिया का गीत पढ़ना है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एक ही कविता में आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर किताब आप लोग खरीद लिए हैं या फिर नहीं खरीदे हैं, तो जिस समय आप लोग खरीदेंगे तो आप लोग देखिएगा देवसेना का गीत, उसके नीचे कार्नेलिया का गीत लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और दोनों को लेखक का नाम क्या है, तो जयशंकर प्रसाद है। ये आप लोगों को पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे, ये पढ़ना है और सरोज स्मृति पढ़ना है, ठीक है। दोनों एक ही कविता में आप लोगों को मिलेगा, ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद करके रख लें, ठीक है। आगे देख लीजिए जो तीसरा नंबर में आप लोगों को पढ़ना है ना, कि सच्चिदानंद हीरानंद, यहाँ जो दिया हुआ है ना कि सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक है। और इसी को अजेक्टिव भी कहा जाता है, आप लोग याद कर लें। और देखिए इनके जो पढ़ना है ना, इनके जो काव्य पढ़ना है ना, इनके जो कविता पढ़ना है ना, कि यह दीप अकेला, इसको पढ़ना है। और मैंने देखा एक बूंद, ये सब पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। ये सब पढ़ना है, आप लोग याद करके रख लें। और यहाँ पर देखिए अगला जो है ना 4 नंबर में केदारनाथ सिंह का बनारस पढ़ना है और दिशा पढ़ना है। एक ही कविता में आप लोगों को मिलेगा, बस आगे और पीछे रहेगा, ठीक है। 5 नंबर में देखिए विष्णु खरे पढ़ना है। और विष्णु खरे के क्या पढ़ना है, तो एक कम पढ़ना है और सत्य पढ़ना है। ये सब हर एक चीज़ आप लोग अगर अभी समझ लेते हैं तो फिर आगे पढ़ने में आप लोगों को ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में पढ़ना है रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय का क्या पढ़ना है, तो
तो वसंत आया पढ़ना है और तोड़ो ये पढ़ना है, एक ही कविता में मिलेगा। और यहाँ 7 नंबर में देखिए तुलसीदास का क्या पढ़ना है कि भरत राम का प्रेम पढ़ना है और पद पढ़ना है। ये सब एक ही कविता में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सब आप लोगों को काव्य खंड में पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखिए प्राचीन में क्या आप लोगों को पढ़ना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्राचीन में आप लोगों को जो 8 नंबर में दिया हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी, और इनका पढ़ना है 12 मासा और पद, या मतलब 12 मासा पढ़ना है। और यहाँ पर विद्यापति का पढ़ना है पद। यह चीज़ आप लोग याद करके रख लें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर में केशव दास का पढ़ना है सरस्वती वंदना, और 11 नंबर में पढ़ना है आप लोगों को घनानंद का कवित पढ़ना है या फिर सवैया पढ़ना है। ये सब एक ही चीज़ है, आप लोग याद करके रख लें। तो ये था आप लोगों के लिए काव्य खंड के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए जो गद्य खंड में पढ़ना है, मतलब जो पाठ पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद करके रख लें। और काव्य खंड में देखिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना है प्रेम घन की छाया स्मृति, यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये पढ़ना है आप लोगों को। 13 नंबर में देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पढ़ना है सुमिरिनी के मन के, ये पढ़ना है। 14 नंबर में देखिए वज्र मोहन व्यास का कच्चा चीठा पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का सनवदिया पढ़ना है। और यहाँ 16 नंबर में देखिए भीष्म साहनी का गांधी, नेहरू और यहाँ पर यासेर और आराफात, ये सब पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। और आगे भी यहाँ पर देख लीजिए जो 17 नंबर में दिया हुआ है असगर बजाहत का पढ़ना है शेर, पहचान, चार हाथ और यहाँ पर साझा, ठीक है। ये सब पढ़ना है। 18 नंबर में देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ना निर्मल वर्मा का पढ़ना है जहाँ कोई वापसी नहीं, ये पढ़ना है आप लोगों को। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी मैं हर एक चैप्टर के बारे में अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और जब सिलेबस आएगा आप लोगों का, न्यू सिलेबस जब आएगा और उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन चैप्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन चैप्टर मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और एग्ज़ाम का तैयारी तो आप लोग काफ़ी अच्छे से किए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर आप लोग लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 19 नंबर में देख लीजिए रामविलास शर्मा का, ठीक है। तो रामविलास शर्मा का क्या पढ़ना है, तो यथा अस्मे रोचते विशिवम, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे जो यहाँ पर 20 नंबर में है कि ममता कालिया, और ममता कालिया का पढ़ना है दूसरा देवदास। और यहाँ पर 21 नंबर में पढ़ना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कूटज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और चैप्टर, ठीक है। क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर में ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। और बाकी जो आप लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो रखे हैं वो तो आप सभी को मालूम ही है कि हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो वो सब में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। तो ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। और इसके बाद में भी अब आप लोगों को हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।